हेलो बच्चों, कैसे हो? वेलकम टू एक्सोटिक क्लासेस। ठीक है, तो दोस्तों हम लोगों ने लास्ट टाइम में जो है आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट किया था। अरे याद है? पढ़ रहे हो ना कि पीछे से भूलते जा रहे हो? अच्छा, पढ़ रहे हो, ठीक बात है। चलो, तो लास्ट टाइम हमने किया था यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। ठीक है, उसमें कुछ उसकी प्रॉपर्टी रह गई थी, वो समझा देता हूँ। क्योंकि देखो कई बार क्या होता है दोस्तों कि वो जो प्रॉपर्टी होती है वो आपके एनसीईआरटी में तो दी हुई है, लेकिन वो समझ में नहीं आती। ठीक है, तो वो एनसीईआरटी में दी हुई जो प्रॉपर्टीज है वो समझ में नहीं आती कई बार। उस प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए समझते। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे बोला है कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या बोलता है। अगर कोई सेट ए है, ठीक है, अब उस सेट ए में अगर उसका आपने कॉम्प्लीमेंट ले लिया, ठीक है, तो आपको क्या मिलने वाला है? यहाँ पे यूनिवर्सल सेट मिलने वाला। हाउ? देखो, एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। मान लो ए, ठीक है, ए के अंदर मैंने ले लिया ए बी सी डी एंड ई, ये ले लिया मैंने। ठीक है, सॉरी, इसको मुझे यू बनाने दो। ए भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे ये बड़ा इसलिए मैंने इसको यू बनाया, मतलब कि यूनिवर्सल सेट। ठीक बात है। चलिए, ए ले लिया मैंने यहाँ के अंदर, और ले लिया मैंने मान लो सी डी और बी, ये ले लिया। लेकिन ध्यान रखेंगे, एक चीज बताना भूल गया था, कभी भी सेट के अंदर ऑर्डर मेंटेन नहीं करता। मतलब यहां के अंदर अगर आपने इसको आगे लिख दिया, इसको पीछे लिख दिया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। कभी भी ये मत सोचना कि सर 2-1 लिखा है, 1-2 लिखा है, क्या अलग अलग सेट है? बिल्कुल नहीं, वो एक ही सेट है। ठीक बात है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। चलिए, अब मैंने दोस्तों अगर यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट निकाला, अगर इसका कॉम्प्लीमेंट निकाला तो क्या करूंगा? ए कॉम्प्लीमेंट दैट विल बी व्हाट? u माइनस ए। ये मैंने आपको समझाया हुआ था। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ? ए कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा तो क्या करूंगा? अभी u में से ए को हटाना है मेरे पे, तो u में क्या क्या है ध्यान समझो। u में तो सारे हैं, हटाना क्या है? c हटाना है, c हट गया भैया, d हट गया और b हट गया, तो क्या बच गया? a और क्या बच गया? e, ये बच गया। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ, थोड़ा और अच्छे समझ में आएगा। अब अगर मैंने यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन ले लिया ए के साथ, वही चीज लिखे ना। हाँ, इसको आप आगे पीछे भी लिख सकते हो, मैंने समझाया था आपको। तो देखो क्या मिलने वाला है। पहले तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या है? ए और ई है। उसका फिर क्या है? ये सारा चीज आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा? सी डी और बी आ जाएगा। उसको ढंग से लिखा, मेरी नजरों से जोर जोर से देखा तो क्या दिखा? इधर आओ, ए बी सी डी ई, है ना? तो ये दिख गया। और ये क्या है? यही तो यू है। अरे हाँ या ना, तो ये क्या हो गया? इति सिद्धम या फिर हेंस प्रूफ। समझ में आया? इस तरह से बात है। ठीक है, तो ये मैंने पहला आपको जो है समझा दिया। दूसरा बिल्कुल उसी तरह है, इसको मैं थोड़ा सा आपको व्यवहारिक तरीके से समझा देता हूं, या फिर इस चीज को मैं आपको थोड़ा सा एज अ प्रैक्टिकल समझा देता हूं। ठीक है, देखो यहां पे देखो ए और ए, ध्यान समझना, ए इंटरसेक्शन ए डैश। देखो ध्यान समझो दोस्तों, अब आपको ये पता है कि कभी भी एक ऐसा सेट है जिसके अंदर कुछ सेट है, कुछ नंबर्स है, और एक उसी का कॉम्प्लीमेंट है। अब आपको पता है जब भी उसका कॉम्प्लीमेंट होगा तो उसके सारे एलिमेंट को हटा के तो हम बनाते हैं कॉम्प्लीमेंट। कैसे? सर नहीं आ समझ में। इधर देखो, जैसे ये आपके पास एक सेट है, तो देखो इसके अंदर जो भी एलिमेंट आपको मिलेगा कॉम्प्लीमेंट के अंदर, देखो ना कुछ भी सिमिलैरिटी नहीं है। जब कुछ भी सिमिलैरिटी नहीं है और अगर आपने इन दोनों में इंटरसेक्शन ले लिया, मतलब आप कॉमन ढूंढ रहे हो यहाँ पे, अगर कॉमन ढूंढोगे तो क्या मिलना है? कछु नहीं, मतलब कि 5 मिलना है। अरे आ रहा है समझ में? ठीक है, तो आई थिंक ये दोनों प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है, चलो आगे समझा देता हूँ। यहाँ पे है डी मॉर्गन्स लॉ। ये आपको हर जगह काम आएगा, चाहे तो फिर आप 11th पढ़ो या फिर 12th पढ़ो या फिर बीएससी पढ़ो, हर जगह पे आपको ये डी मॉर्गन्स लॉ परेशान करेगा। स्पेशली कहाँ पे? हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे, इसी में आगे है ना, तो वो मैं पढ़ाऊंगा आपको। हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे, यानी कि बताओ क्या बोलते हैं उसको? संयुग्मित संख्याएं या फिर अपरिभाषित संख्याएं बोलते हैं उसको। ठीक बात है। चलिए, तो वहां के अंदर हम वहां पे डी मॉर्गन थ्योरम का यूज करेंगे। पहले यहाँ पे समझ लेते हैं एक बार। देखो इसमें क्या बोला जाता है कि अगर, हाँ एक और चीज समझा देता हूं। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट को हम कई बार ए के ऊपर बार भी लगा देते हैं, तो ऐसे भी लगा देते हैं, और एक ऊपर ऐसा डंडा भी खींचते हैं तो भी वो कॉम्प्लीमेंट ही होता है। ठीक बात है। चलो, डी मॉर्गन थ्योरम क्या बोलता है? अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ले लोगे तो व्हाट वी आर गेटिंग? ए डैश बी डैश, बट यहां का जो यूनियन था अब वो कन्वर्ट हो गया है आपके इंटरसेक्शन में। मतलब बस ये कन्वर्ट हुआ है। तो इसको ऐसे समझो, बहुत ज्यादा व्यवहारिक समझो कि भैया यहाँ पे क्या है, बार लगा दिया, तो इन्हें क्या बोला? ठीक है, आधा बार मेरे को दे दो, आधा बार मेरे को दे दो। और इसने बोला मैं तो नहीं लूंगा। जब तू नहीं लेगा तो उल्टा हो जा भाई, है ना? तो यहाँ पे क्या हो गया? वो उल्टा हो गया। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे वही कहानी ने बोला भाई मेरे को ले लो, मैं उल्टा हो जाता हूँ। देखो यहाँ पे सिर्फ यही बदला है,
समझ में आ रहा है आपको? तो ये हमारे पास क्या हो गया, डी मॉर्गन्स लॉ हो गया। ठीक बात है। एक लॉ और आता है, उसे बोलते हैं डी यानी कि मॉर्वियस लॉ। वो यहाँ पे नहीं आता, वो पे कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है, तो कंफ्यूज मत होना। डी मॉर्गन अलग है, डी मॉर्वियस अलग है, तो थोड़ा सा इस तरह से होता है। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं यहाँ पे लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट। लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट ये क्या होता है? ये देखो, अगर एक कॉम्प्लीमेंट के अंदर एक और कॉम्प्लीमेंट लगा दिया तो फिर वो नॉर्मल बन जाता है। ठीक है, कैसे? इसी में देख लो, अगर ये आपके पास एक कॉम्प्लीमेंट है और इसका फिर से कॉम्प्लीमेंट निकाल दे, मतलब ये जो आया इसका फिर से कॉम्प्लीमेंट, मतलब यहां से क्या करोगे आप, इस वाले से हटाओगे फिर से, तो आपको वापस से ए मिल जाएगा। ये चीज आप करके देखना, ठीक है? नहीं आएगा तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है? तो आई थिंक ये पूरा आपको समझ में यहां तक आया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहां पे देखो, लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट्स एंड यूनिवर्सल सेट। मेरे बात ध्यान समझना, अगर मैंने यहां के अंदर यूनिवर्सल सेट लिखा हुआ है, सॉरी, अगर मैंने यहाँ पे कोई एम्प्टी सेट रखा हुआ है, फिर वॉइड सेट रखा हुआ है, उस वॉइड सेट का अगर आपने कॉम्प्लीमेंट ले लिया तो क्या हुआ भाई? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। कुछ नहीं का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या? सब कुछ, मतलब कि यूनिवर्सल भाई कुछ नहीं है, उसका उल्टा क्या करोगे? सब कुछ ना, है ना? उसी तरह से सब कुछ मतलब कुछ नहीं, उसका उल्टा करोगे, कॉम्प्लीमेंट मतलब उसका उल्टा। ठीक है, तो आई थिंक ये पूरी की पूरी राम कथा आपको यहाँ तक पूरा समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसके आगे का समझते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो आपने यहाँ पे जो भी हमने अभी समझाया था कॉम्प्लीमेंट के जितने रूल्स थे उनको समझा आपने। ठीक बात है। अब यहाँ पे समझते हैं हम लोग अगली एक्सरसाइज जो कि 1.5। ठीक बात है। तो एक्सरसाइज हम यहाँ पे देखते हैं, एक्सरसाइज 1.5। हमेशा की तरह सारे क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा, हर एक क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो बता दूंगा और फिर बाकी आपको खुद ने करना है। चलो एनसीईआरटी निकाल के बैठो। पहले मैंने बताया था जब भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आपको एनसीईआरटी निकाल के बैठना, बिकॉज तभी आपको चीजें समझ में आ पाएंगी। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके यहाँ पे दिया है। देखो पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, सपोज करो यू आपका कोई यूनिवर्सल सेट दिया हुआ आपको। ठीक है, और इसके भीतर आपको बहुत सारी चीज दी हुई है, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपको यहाँ पे ये गिवन है। ठीक है, अब आपको क्या बोला है यहाँ पे कि ए सेट कोई दिया हुआ है, वो दिया हुआ आपके पास 1 2 3 एंड 4। इस तरह से बी सेट आपको कोई यहाँ पे गिवन है विच इज 2 4 6 एंड 8, राइट। एंड सी हमारे पास दिया हुआ इधर पे 3 4 5 एंड 6, ये आपको दिया हुआ है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है, पहला क्वेश्चन पूछा है ए डैश निकालो। मुझे नहीं लगता कि ये मुझे आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि अभी से पहले क्वेश्चन मैंने करवा दिया, तो ये तो नहीं बता रहा मैं, ये तो आपने खुद ने करना है। ठीक है, चलो ये हो गया भैया। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला आपको यहाँ पे, बी डैश बिल्कुल नहीं बताने वाला, अभी बताया था वैसे ही कर लेना, नहीं हो तो मेरे से पूछ लेना कमेंट में। ठीक है, मैं बता दूंगा। थर्ड क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोला इन लोगों ने, बोला है ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। अभी देखो ये जो क्वेश्चन है ये आपको धोखा दे रहा, मतलब आपको बेवकूफ बना रहा, और आप बन भी रहे हो। नहीं बनेंगे। कैसे नहीं बनेंगे? देखो, या तो क्या करो आप ए और सी का यूनियन लो। देखो इस करने के दो तरीके, इसको करने का हमारे पास दो तरीके। फर्स्ट वे है ना, इसको ढंग से लिख देते हैं सर, अच्छे देखो आप। ठीक है, ये लो भैया आपकी पुकार सुन ली, पहला तरीका है। और दूसरा तरीका भी बताऊंगा, सेकेंड वे। ठीक है, तो दोनों देख लो। फर्स्ट में क्या करना है, ए और सी का पहले आप क्या ले लो, यूनियन ले लो। तो ए और सी का अगर आपने यूनियन लिया तो क्या आ गया आपके पास, बताओ जरा। 1 है, उसके बाद फिर 2 है, 1 है 2 है। अब देखो 3 दोनों में है, तो 3 में 2 बार नहीं लूंगा, मैंने बताया। 4 भी है दोनों में, ठीक है। फिर 5 भी है और फिर 6 भी है। ये हो गया ए यूनियन बी। ठीक है, अब क्या करूं मैं इसका, अब मैं इसका ले लूं यहां से क्या, कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो इसका क्या मतलब होता है, कॉम्प्लीमेंट लेंगे इसका मतलब होता है हमने इसमें से घटा देना है। किसमें से, यू में से। यू में से घटा देना है। तो यू में जब घटाओगे तो क्या नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा। मतलब यहां तक का तो पूरा मामला ही साफ हो गया। बचता क्या, ये क्या बचता है यहां से, देखो जरा 7 8 और 9। तो एक तो ये तरीका हो गया आपका आंसर निकालने का। दूसरा तरीका तो ये हो सकता है कि आपको पता है ये प्रॉपर्टी मैंने अभी सिखाई थी आपको, क्या बताया था कि ये क्या करेगा, बोले मैं ऐसे हो जाता हूं और तुम ऐसे हो जाओ और तुम ऐसे हो जाओ। ये तो बताया था मैंने आपको डी मॉर्गन थ्योरम में। अरे यार, अबे हाँ तो बोलो कम से कम यार, कैसे करते हो यार। ठीक है, आ रहा है ना। चलो अभी ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट कहां से आएगा, देखो यहां से निकाल लोगे आप, ए कॉम्प्लीमेंट यहां रख दोगे। सी कॉम्प्लीमेंट क्या करोगे, सी कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए इस वाले से हटा दो। चलो मैं निकाल बता ही देता हूं। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या करना है, ए के अंदर जो है तो हटे क्या 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 हट जाएगा, ये हट जाएगा। तो क्या बचेगा यहां से 5 6 7 8 9,
तो क्या बच जाएगा यहाँ से बताओ जरा, 5 6 7 8 और 9, ये बच गया, ये आपका आ गया ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब इस तरह से क्या करना है, सी कॉम्प्लीमेंट, सी में क्या है, क्या नहीं आएगा, 2 3 4 ये नहीं आएगा ना, 3 सॉरी, तो ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा और ये नहीं आएगा, तो क्या क्या आएगा, शुरू के 1 2 तो आएंगे, तो यहां लिख देते हैं 1 2 और फिर क्या बच गया यहाँ पे 7 8, इस तरह से बच गया 7 8 और 9। ठीक है, ये आपको सी कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब क्या करना है यहाँ पे ध्यान से देखो, इंटरसेक्शन लेना मतलब कॉमन लेना है, तो देखो क्या कॉमन है, एक मिनट, कॉमन क्या है, देखा देखा देखा, हाँ 7 है 7 है, 8 है 8 है, 9 है 9 है, बाकी कोई कॉमन है नहीं है, तो क्या हुआ ए सी और यहाँ से 7 8 और 9, तो देखो दोनों से सेम आंसर आ, तो चाहे आप ये कर लो या फिर ये कर लो, दोनों आपके लिए क्या है, एप्लीकेबल है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे इस तरह से कर लिया। आई थिंक आप सारे क्वेश्चन यहाँ से कर लोगे। ठीक है, एक लास्ट बच गया इसी में, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वो बता देता हूँ। देखो कुछ भी नहीं है, वो बस बेवकूफ बनाने का तरीका ही है। देखो कैसे बोला आपको कि भाई बी लास्ट वाला है ना, ठीक है, बी माइनस सी का क्या करना है आपको, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ले लेना है, ये बोल रहा है आपको। ठीक है, बी माइनस सी का क्या करना है आपको, कॉम्प्लीमेंट ले लेना है। तो बी माइनस सी में क्या करो, पहले बी में सी को घटा दो ना यार, तो बी ये रहा और सी ये रहा, तो इसमें क्या है कॉमन इन दोनों में, देखो 6 है, बाकी तो कुछ है नहीं, तो इस तरह इसको आप बना नहीं सकते। तो सबसे पहले क्या करोगे, ध्यान समझो, अब b इस तरह से दिया हुआ है, मतलब क्या करना है कि b में से, ध्यान से समझो इसको, मैं इसको थोड़ा सा वेन डायग्राम की सहायता से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, बाकी इजी भी है, ध्यान से समझो यहाँ पे कि b, या इसको ऐसे समझ लो सिंपल, यहां से समझ लो, b को लिखो, पहले क्या लिखा हुआ यहाँ पे बताओ जरा, 2 4 6 एंड 8, ये दिया हुआ आपको। ठीक है, इस b के अंदर से आपको क्या हटाना है, जो c का माल होगा, c का क्या क्या माल इसके अंदर है, c में हमारे पास 3 है, क्या 3 है, नहीं, क्या 4 है, बिल्कुल है, देखो 4 है, तो क्या करूंगा, 4 नहीं चाहिए, 5 6 है बिल्कुल, तो ये भी नहीं चाहिए, तो क्या आ गया, b का वैल्यू क्या है यहाँ से बताओ जरा, मतलब b में से मैंने, b में से यहाँ लिखूं, b में मैंने c को हटा दिया, देखो b में c को हटा दिया, तभी तो इधर हटे यहाँ से, तो क्या है मेरे पे यहाँ पे 2,8 आया, इतना समझना है आपको। ठीक है, मतलब ये क्या आ गया आपका, b नहीं आया, ये आपका आ गया है b माइनस सी आ चुका है, यहां तक समझ में आया आपको। ठीक है, अब आपको उसका क्या निकालना है दोस्तों, यहां से कॉम्प्लीमेंट निकालना है, मतलब जो आपका यूनिवर्सल सेट है उसमें से इन दोनों को हटा दो, ऐसे तो होगा। ठीक है, तो 2 और 8 को हटा दो, तो बना दो इसको सेट, 1 2 तो हट जाएगा, 3 4 5 6 7 नहीं आएगा, और सॉरी 7 तो है उसमें, तो 7 8 नहीं आएगा और 9 आ जाएगा, तो ये आपका इस तरह से आंसर हो गया। ठीक है, ये समझ में आपको, तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन के सारे आपको यहाँ पे इस तरह से डिटेल करवा दिए। ठीक है, इसमें जो भी डाउट होगा मेरे से पूछ लेना। चलो अगले वाला क्वेश्चन आप कर लोगे, क्योंकि बोला है कि इफ है ना, ए बी सी डी ई ये जो कॉम्प्लीमेंट है तो आप बना लोगे, सारे बना लो, मुझे पता है आप लोग होशियार हो। लास्ट वाला जो 3rd नंबर का क्वेश्चन है वो मैं एक बार आपके साथ समझा देता हूँ। यहाँ पे 3rd नंबर क्वेश्चन है, वो देख लो एक बार आप, क्वेश्चन नंबर 3rd, उसका जो पहला क्वेश्चन है उसमें बोला है कि आपको यहाँ पे यूनिवर्सल सेट के नाम पे नेचुरल नंबर्स को लेना है। ठीक है, मतलब आपको पता है कि दोस्तों की नेचुरल नंबर क्या होता है, अरे बोल दो यार, 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, और इसी को आपको क्या लेना है, यूनिवर्सल सेट। अरे यार नहीं आ रहा समझ में, आ रहा है तो इधर देखो ना, तो मुंह क्यों बना रहे हो चलो ये इस तरह से है ना। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे n तो आपने ले लिया, ठीक है, अब क्या करना है आपको, यहाँ पे पहला क्वेश्चन बोला है x सच दैट x n इवन नेचुरल नंबर, मतलब ये करना है, जो पहला क्वेश्चन है वो बोला है कि जो इस तरह से है, इसमें जो आपको पहला सेट बनाना है, मान लो पहला सेट आपके पास है, बोला है x सच दैट x इज n इवन नंबर, आपको इवन नंबर का सेट बना। इवन नंबर क्या होता है दोस्तों, सम संख्याएं, क्या होता है, सम संख्याएं। ठीक बात है, चलिए तो हमको सम संख्याओं का सेट बनाना है, तो इस वाले से हमको क्या चाहिए, सम संख्या चाहिए, है ना, तो x नंबर कोई सेट बना देता हूं मैं, कुछ क्या चाहिए 2 4 6 और डेड बहुत दूर तक। ठीक है, तो ये मेरा एक सेट बन गया। ठीक है, अब क्या बोला है, अब ये बोला है कि आपको इसका कॉम्प्लीमेंट ढूंढना है, इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट, तो कैसे आएगा, इस वाले में से इस वाले में से इस वाले को हटा दो, तो क्या आएगा, x का कॉम्प्लीमेंट निकालो, क्या आएगा 2 हटा दो, चलो तो 1 बच गया, फिर 4 हटा दो, हट गया, तो यहाँ पे 2 हट गया, तो 1 तो रहेगा, 3 है ना, फिर क्या आ जाएगा अगला 5 फिर 7 अप टू इस तरह से। तो आप बोल सकते हो ये जो सेट है ये आपका किसका, ये आपका ऑड नंबर्स का सेट है।
इवन को हटा दोगे तो क्या मिलेगा, ऑड बन जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से सारे क्वेश्चंस आप कर लेना, इसके अंदर सारे इजी हैं। जो अगला जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन जो बोला है कि प्राइम नंबर, तो प्राइम मतलब होता है अभाज्य संख्याएं। तो प्राइम नंबर क्या क्या होते हैं, 2 होता है, 3, जो सेल्फ से डिवाइड हो और किसी से डिवाइड ना हो। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, है ना। 1 को अपन नहीं लेते, कभी भी ध्यान रखना, 1 को कभी नहीं लेते। हमेशा प्राइम नंबर जो स्टार्ट होगा, मैं यहां लिख देता हूं, अच्छे से लिख देता हूं यहां पे मैं थोड़ा, प्राइम नंबर्स को, तो 1 नहीं होगा कभी भी, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 9 जो होता है वो डिविजिबल है 3 से, है ना। फिर क्या हो जाए यहाँ पे 11 हो जाएगा, फिर 13, फिर 15 नहीं होगा, 16, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा। इस तरह से जो भी इस तरह से नंबर्स हैं, इनको बोलते हैं प्राइम नंबर या फिर अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। ठीक बात है। तो इन्हीं में से आपका कॉम्प्लीमेंट निकालना, तो ये हटा देना, तो फिर बनेगा वो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, 2 तो रहेगा नहीं, 3 नहीं रहेगा, 4 बन जाएगा, 5 तो रहेगा नहीं, 6 बन जाएगा, 7 भी नहीं रहेगा तो 8 बन जाएगा, 9 बन जाएगा, 10 बन जाएगा। इस तरह से आप क्या कर लेना, बना लेना, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस तरह से। ठीक बात है। अगला क्वेश्चन सारे कर लेना, फिर इसके बाद बिल्कुल आपसे बन जाएंगे, आगे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, ओके। देखो क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा अच्छा है, वो देख लो आप। क्वेश्चन नंबर 6 आपको जो यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6, उसमें बोला है, देखो, लेट U बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन अ प्लेन। मतलब U आपके पास कोई एक सेट है जिसके अंदर क्या है आपके पास, ऑल ट्रायंगल ऑफ द प्लेन। एक प्लेन के अंदर जितने टाइप के आपके यहाँ पे क्या बन सकते हैं, ट्रायंगल बन सकते हैं, यानी कि त्रिभुज बन सकते हैं, वो सारे U के अंदर ने भर दिया। ठीक है, फिर आगे बोला है, इफ A इज अ सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल विथ अ लीस्ट एंगल ऑफ द 60 डिग्री। ठीक है, बोला क्या है कि A जो है उसके अंदर जो सेट आएंगे, उनके अंदर जो उनका एंगल होगा, जो एंगल होगा वो 60 डिग्री से कैसा होगा, कम होगा। वो एंगल कैसा होगा, 60 डिग्री से कम होगा। ठीक है, 60 डिग्री से कैसा होगा, कम होगा। तो पहले ये समझते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा आपको मैं 10th क्लास में लेके चलता हूँ और वहां पे ये बताने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से हम यहाँ पे ट्रायंगल हमने देखा था। चलिए अब एक बात बताइए, अगर मैंने यहाँ पे, चलो यहाँ बताता हूँ, यहाँ पे, ठीक है, अगर ये ट्रायंगल बनाया मैंने, तो ये तो राइट एंगल है, ये तो 90 डिग्री होगा। इस तरह से अगर मैंने इस तरह से कोई ट्रायंगल बना दिया, तो ये 60 60 60, ठीक है, तो ये सेम वाला हो गया। लेकिन कभी पॉसिबल ये भी हो सकता है कि आपने इस तरह से बना दिया, लेट्स से थोड़ा इसको आपने से लंबा सा बना दिया इस तरह से, तो इस तरह से ना तो ये 90 हो पाएगा, यहाँ पे कोई और एंगल, यहाँ पे कोई और, यहाँ पे कोई और एंगल हो जाएगा। इस तरह से अलग अलग एंगल्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ए बोला है इसके अंदर कि जो ए सेट है उसके अंदर सारे के सारे जो एंगल हैं, है ना, एक फिर से पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, इफ ए इज अ सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल विथ एट लीस्ट वन एंगल इज लेस देन 60। मतलब उसमें ये बोला कि एक एंगल आपका 60 से कम है। तो 60 से कम, इसका मतलब क्या हुआ, एक एंगल अगर 60 से कम है तो मान लो एक को मान लो तुम 90, एक को अगर तुमने मान लिया 90, तो आपको पता है कि ट्रायंगल के सारे जो एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 होता है। तो एक मैंने मान लिया 60 से कम, मान लेता हूं वो 50 का है, एक मान लेता हूं 50 का है, तो बाकी के जो दो बचे होंगे वो कितना करेंगे, वो आपका 130 फॉर्म करेंगे। जब 130 फॉर्म करेंगे तो ये हो सकता है 60 या 70। मतलब कहीं ना कहीं ये बोल सकते हैं अपन कि किसी भी कंडीशन में यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल तो कभी नहीं बनेगा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो उसके लिए क्या होना चाहिए, 90 डिग्री तो कम से कम होना चाहिए। ठीक बात है, तो क्या होगा, बाकी के सेट बचा वो कैसा होगा, आपका राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, यहां तो समझ में आया आपको, सारी बातें समझ में आ गई। चलिए, तो अब सारे क्वेश्चन आप यहां से कर लेना। ठीक है, आपका जो 7 नंबर क्वेश्चन है वो भी कर लोगे आप। ठीक है, ठीक है, तो आई थिंक आपने यहां तक पूरा आपने समझ लिया और सारे क्वेश्चन मैंने आपको यहां पे करवा दिए 1.5 एक्सरसाइज के अंदर। ठीक दोस्तों, तो चलिए इसका आगे देखते हैं।